हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हो गया हूँ लेकर के आज का एक नया टॉपिक, एक नई प्रोग्रामिंग, फिबोनाची सीरीज़। फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है, उस प्रोग्राम को मुझे डिस्प्ले करना है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, फिबोनाची सीरीज़ कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी टॉपिक पे बाहर कुछ भी डिस्कस आज करने वाला नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर, फॉर लूप कंट्रोल, व्हाइल लूप, ठीक है, फिर वो फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, ठीक है, एंड कैसे लूप चलता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ओके बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रोग्रामिंग। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाची सीरीज अप टू nth टर्म। क्वेश्चन आपका क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना बेटा जहाँ पे फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले करना है। तो अब बहुत दिमाग में आ रहा होगा, सर ये फिबोनाची सीरीज होती क्या है, फिबोनाची सीरीज क्या है, कैसे बनेगा प्रोग्राम। जी हाँ, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूँ फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज आपका कुछ इस तरीके से होता है। फिबोनाची सीरीज मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, कैसे होता है, लाइक 0 1 1 2 3 5 8 13 21 डॉट डॉट डॉट। ओके, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 डॉट 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 अप टू nth टर्म। ठीक है, जैसे आप जानते हो कोई भी सीरीज होता है तो उसका कोई ना कोई पैटर्न होता होगा, तो यहाँ पे भी मैं पैटर्न आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पैटर्न बेटा आपका ये है, 0 1 आप ऐसे मान लो, यहाँ पे हर प्रीवियस नंबर ऐड हो रहा है। 0 1 1 1 0 1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 8 + 5 13 13 + 8 21। इस तरीके से आपका बेटा ऐड होता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब पहले दो नंबर को ऐड करके अगला नंबर बन रहा है, फिर उसको दो नंबर को ऐड करके अगला नंबर बन रहा है। एक तरीके का सीक्वेंसिंग है आपका ये। ठीक है, एक तरीके का सीक्वेंसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, सीरीज प्रोग्राम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिबोनाची सीरीज समझ में आ गई होगी क्या करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, पैकेज लगाएंगे। पैकेज आपको पता ही हो गया होगा, import java डॉट util डॉट स्टार, फिर आप क्या करोगे, पब्लिक क्लास, हम क्लास क्या बना लेते हैं यहाँ पे, फिबो क्लास बना लेते हैं। मेन मेथड आप बनाओगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS स्क्वायर ब्रैकेट लगा लोगे। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें तो आपको समझ में आ ही रही है। ठीक है, मैंने एक पैकेज लगाया, यूटिल डॉट स्टार पैकेज यूज़ किया है, पब्लिक क्लास फिबो बना लिया, क्लास का ब्रैकेट एंड मेन मेथड का ब्रैकेट। अब बेटा इसके बाद हमें अप टू nth टर्म तक बनाना, दैट मीन्स n यूज़र इनपुट होगा, तो यहाँ पे स्कैनर भी बना लेते हैं। स्कैनर s = न्यू स्कैनर एंड ब्रैकेट में आपका क्या रहेगा बेटा, सिस्टम डॉट इन, और इसके बाद अब यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं SOPLN। ठीक है, SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN। गलत मत करना, ठीक है, आप जब प्रोग्रामिंग करोगे तो पूरा कंप्लीट लिखोगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एंटर नंबर ऑफ टर्म्स एंड यहाँ पे इंट n = SC डॉट नेक्स्ट INT। ठीक है, हमने यहीं पर n को क्या किया, डिक्लेयर भी कर दिया, n को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी कर दिया और n में स्टोर भी करा लिया। ओके, इतनी बातें कर लेती हैं। मुझे कुछ और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, यहीं पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट। हमने कहा दो वेरिएबल ऐड हो रहा है तो एक वेरिएबल a ले लेते हैं, 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं, एक वेरिएबल b ले लेते हैं, 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं। दोनों वेरिएबल को ऐड करना पड़ रहा है तो उसके लिए एक वेरिएबल क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे, उसकी वेरिएबल क्या ले लेंगे, सम ले लेंगे। ठीक है, अब बेटा क्या करेंगे, एक काम यहीं पर करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में क्या करेंगे, थोड़े से स्पेस पे ए को प्रिंट करा लेंगे। हम पहले ये दो वैल्यू डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। ए और बी को हम पहले डायरेक्टली प्रिंट करा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, थोड़े से स्पेस पे प्लस बी को भी हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ए और बी को बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ओके, अब इसके बाद लूप चलाएंगे। तो लूप कैसे चलेंगे देखिए, तो प्रोग्रामिंग आगे करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर इंट आई ले लेंगे, इंट i = 3, i <= n, i++
ठीक है। और यहाँ पे s इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या कर देंगे, s इज इक्वल टू a प्लस बी, दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू s। अच्छा एक काम और करेंगे, यहाँ पे हम इसको सम करने के बाद में हम पहले इसको प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, थोड़े से स्पेस पे s को क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू s, और ब्रैकेट हम तीनों ब्रैकेट क्या करेंगे, बंद कर देंगे। और ये आपकी बेटा प्रोग्रामिंग बन करके तैयार हो गई फिबोनाची सीरीज़ की। इस तरीके से फिबोनाची सीरीज़ की प्रोग्रामिंग बन के रेडी हो गई। ओके गाइज, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फिबोनाची सीरीज़ प्रोग्राम बनाएंगे कैसे। देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग आपको करना है दैट इज़ अ वेरी इजी, ठीक है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लूप चलाना आपको पता होना चाहिए, लूप को ट्रेस करना आपको आना चाहिए, ठीक है, क्या कर सकते हो आपको पता होना चाहिए, और प्रॉपर सिंटैक्स कोडिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बार बार प्रोग्रामिंग करता हूँ, सबसे पहले आप पैकेज लगाओगे, क्लास बनाओगे, फिर मेन मेथड बनाओगे, फिर अगर आप यूज़र इनपुट स्कैनर लगा दो, फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, मैसेज दे दो, जो भी नंबर इनपुट कराना है, ठीक है, उसको इनपुट sc.next से इनपुट करा लो। इसके बाद में फिर अब आपको आगे किन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, आगे क्या कॉन्सेप्ट होगा, ये सारी बातें आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर दी, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट ट्रेस करते हैं कि क्या होगा। तो आउटपुट ट्रेस करने से पहले सबसे पहले सब पूरी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपके स्क्रीन पे मैसेज क्या आएगा, इंटर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स तक आप प्रिंट करना चाहते हो। तो सपोज मैंने कितना नंबर टर्म्स दे दिया, 10 इनपुट दे दिया, कितना दे दिया, 10। तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना स्टोर हो जाएगा n में कितना स्टोर मैंने करा लिया, 10 स्टोर करा लिया। ओके, तो बेटा यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, मैंने ए को डायरेक्टली प्रिंट करा लिया है और बी को भी डायरेक्टली प्रिंट करा लिया है। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर अभी तक आप प्रिंट एलन लिखते थे बट यहाँ पे तो आपने केवल प्रिंट लिखा है। जी हाँ बच्चों, मैंने गलत नहीं, बिल्कुल सही लिखा हुआ, प्रिंट लिखा हुआ है। जब आप केवल प्रिंट करोगे तो आउटपुट एक ही लाइन में आएगा, और जब आप प्रिंट एलन लगाते हो तो आउटपुट हर बार जो लाइन एग्जीक्यूट होगी वो नीचे उसके आते चली जाएगी, ठीक है। एलन आपका एक न्यू लाइन कैरेक्टर होता है जो आपको कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर ट्रांसफर करता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट एक लाइन से डिस्प्ले हो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा स्पेस दिया, ए को प्रिंट कर लिया, थोड़ा स्पेस दिया और बी को प्रिंट कर लिया। ओके गाइस, तो अब देखते हैं लूप कंट्रोल पे आते हैं। तो ए और बी हमने डायरेक्टली 0 और 1 को यहाँ पे क्या किया, प्रिंट करा लिया। तो ये दो टर्म्स तो हमारा डायरेक्टली प्रिंट हो गया है। अब हम लूप ट्रेस करते हैं। तो देखिए लूप ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लूप ट्रेस कर ले रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बेटा आई की वैल्यू कितना हुआ आपका, 3 हुआ, आई कितना हुआ, 3 हुआ, कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो s इज इक्वल टू a प्लस बी, ए की इनिशियल वैल्यू कितना है 0, b की इनिशियल वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। और अगली लाइन में s क्या होगा, प्रिंट कर देगा, तो s की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा आपका, 1 प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगा b, तो b की वैल्यू कितना था 1, एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका s की वैल्यू कितना है आपका 1, ठीक है। और आपका फर्स्ट टाइम लूप कंप्लीट हो जाएगा। कर्सर यहाँ से आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, i प्लस प्लस पे, i की वैल्यू अपडेट होके कितना हो जाएगा 4, यहाँ से कर्सर ट्रांसफर होगा किस पे, आपका कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल 10, अगेन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो लूप बॉडी में आएंगे एंड s इज इक्वल टू क्या कर देंगे a प्लस बी मतलब a की इनिशियल वैल्यू कितना 1 और b कितना है 1, कितना हो जाएगा 2, और इसके बाद हम प्रिंट कर देंगे s को, तो क्या होगा आपका 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। आफ्टर दैट वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, a इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितना है 1, b इज इक्वल टू s की वैल्यू कितना है आपका 2 है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितना है आपका 2 है, ठीक है। आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से s की वैल्यू 1 प्लस 1 आपका ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और फिर हमने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, a की वैल्यू कितना हो गया 1 और b की वैल्यू कितना हो गया आपका 2, ठीक है। अब जब b की वैल्यू 2 हो गया, कर्सर फिर कहाँ पे जाएगा, i प्लस प्लस पे, तो इस बार आपका जो है अगेन आपका जो है अपडेट होगा वैल्यू, और जब वैल्यू अपडेट हो जाएगा सो i की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, कंट्रोल चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल 10, कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर s के पास आएंगे a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या था, b की वैल्यू a क्या था 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, तो क्या प्रिंट कर देगा 3 प्रिंट कर देगा, और फिर वैल्यू आपका क्या होगा, अपडेट हो जाएगा, a इज इक्वल टू b मतलब हो जाएगा b की वैल्यू कितना था यहाँ पे 1 2, और इसके बाद में क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू s कितना हो जाएगा
3, अगली बार फिर आपका जब लूप चलेगा तो 3 और 2 क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप देख रहे हो कि हर बार 2 प्रीवियस वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बन जाता है। सिंपल सा, कुछ नहीं करना है, ए और बी को पहले आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करा लो, आफ्टर डैट आप लूप चला दो। ठीक है, 3 से चला सकते हो, 1 से चला सकते हो, कोई दिक्कत इशू नहीं आएगी। ठीक है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे s = a + b, फिर s को प्रिंट करा दो। वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना मत भूलना, a को रिप्लेस कर दो b से और b को रिप्लेस कर दो s से, और फिर दोनों ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दो और आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। ओके, तो बेटा ये बहुत अच्छी प्रोग्राम थी जो है फिबोनाची सीरीज। ऐसे ही आगे हम आपके वीडियोस में आते रहेंगे और भी नए नए प्रोग्रामिंग आपको बताते रहेंगे। हाँ बच्चों, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि जिन भी बच्चों का इस कंपाइल प्रोग्राम का PDF, किसी भी प्रोग्राम का PDF, जितने भी मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ या जितने भी 10th 12th लेवल के प्रोग्राम आ रहे हैं पेपर में, ठीक है, या आपके पेपर में, उस पेपर की PDF अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे बता सकते हो। ठीक है, और मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, फिर आप जो है अच्छे से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, समझ सकते हो। ओके बेटा, तो ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, कोरोना का समय चल रहा है, बिल्कुल भी इधर उधर मत घूमिए और घर पे रहकर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, घर पे ही रहकर आपको इतना पढ़ लेना है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे % मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है पेपर भी, ठीक है, आगे मैं आऊँगा तो पेपर पैटर्न भी मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ में। फिलहाल अभी जो है आप इस टॉपिक को समझिए। ओके बेटा, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।